Sometimes, the most powerful sound in the world is the sound of a closing door. Because that door might be closing on lies, on control, on everything fake, and opening towards freedom. That's what Henry Gibson shows us in his bold and timeless play, A Doll's House. Hi everyone, welcome back to Navneeta's English Classes. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्ले जिसमें एक सिंपल सी हाउसवाइफ सबसे बड़ा स्टेप लेती है अपने लिए. उसका नाम होता है नोरा हेल्मर और ये कहानी है उसकी एक डॉल से इंसान बनने का जर्नी का. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर. हेनरी गिब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है. उन्होंने ड्रामा को रियलिटी से जोड़ा. किंग्स और वॉरियर के अलावा उन्होंने लिखा कॉमन लोगों के बारे में. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन किंग्स एंड वॉरियर ही हैज रिटन ऑन द कॉमन पीपल, द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, और उनके इमोशंस के बारे में लिखा. उनका जो हाइड रहता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशंस, वो सब ऑर्डिनरी लाइफ्स के इमोशंस के बारे में उन्होंने लिखा. तो ये प्ले जो है ये 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट है इसमें. और ये प्ले जब लिखा गया था तब ईयर था 1879 और तब के टाइम पे एक वोमेन का अपना आइडेंटिटी के लिए स्टैंड लेना दैट वाज शॉकिंग. इब्सन ने ये एक सिंपल लुकिंग हाउस के अंदर छुपा इमोशनल एक्सपोजिशन दिखाया इस स्टोरी में. सो इस प्ले का मेन कैरेक्टर है नोरा, एक स्वीट लविंग वाइफ जिसे सब डॉल की तरह ट्रीट करते हैं. उसका हस्बैंड है टॉरवेल, एक प्राउड कंट्रोलिंग हस्बैंड जो सोचता है कि नोरा सिर्फ एक डेकोरेशन है, जस्ट लाइक अ डॉल. सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक हैप्पी फैमिली सीन से. क्रिसमस आ रहा है, गिफ्ट सेलिब्रेशन सब हो रहा है, पर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि नोरा ने एक सीक्रेट छुपा रखा है. उसने अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए लोन लिया था इलीगली. क्यों? क्योंकि तब के टाइम में औरत लोगों को मीन्स वोमेन लोगों को लोन लेना अलाउ नहीं था. सो इट वाज इलीगल एट दैट टाइम. और अभी उस लोन की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है. नोरा सोचती है टॉरवेल उसके लिए कुछ भी करेगा, बट गेस व्हाट, जब सच सामने आता है टॉरवेल गुस्सा हो जाता है. वो कहता है तुमने मेरे रेपुटेशन खराब कर दी. तब नोरा को समझ आता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक शो था, एक डॉल हाउस जहाँ सब बस एक्टिंग कर रहे थे. लेकिन एंड में नोरा अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन लेती है. वो अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के चले जाती है. नॉट बिकॉज शी डजंट लव देम बट बिकॉज शी नीड्स टू फाइंड हरसेल्फ. और उसके जाते वक्त जो डोर बंद होती है वो सिर्फ एक घर का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग का सिंबल है, फ्रीडम, सेल्फ रियलाइजेशन और आइडेंटिटी का. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले. सो ये प्ले बात करता है सेल्फ रेस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस की, मैरिज के अंदर इक्वलिटी की और अपने आइडेंटिटी खोजने की. इब्सन ने एक औरत की कहानी लिखी है, पर उसके थ्रू हर इंसान की कहानी बोली है जो अपने दिल की आवाज़ दबा कर रखता है. He wrote about all those people who live pretending to be happy while hiding their true selves. आज भी कई लोग ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए जहां वो अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर देते. नोरा रिमाइंड करती है अगर रेस्पेक्ट नहीं मिलती तो साइलेंट तोड़नी पड़ती है, बिकॉज सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. सो गाइस, नोरा showed the world that women are not dolls to be controlled. They are humans who deserve respect and freedom. If you liked this explanation, don't forget to like, share and subscribe to Navneeta's English Classes. कमेंट करके बताना क्या तुम्हें लगता है कि नोरा ने सही किया. See you in the next video with another topic. And till then, bye and thanks for watching.